पेटीएम के लिए गुड न्यूज है क्योंकि आरबीआई ने फैसले को बदल दिया है और साथ में एक्सिस बैंक के साथ पेटीएम की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि पेटीएम का भविष्य क्या होने वाला है। और साथ में अभी आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप कौन सी पेटीएम की सर्विसेज यूज कर पाएंगे, कौन सी नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जय हिंद, मैं साबिर खान। तो 2 मिनट लगा के पहले ये समझ लेते हैं कि आरबीआई पेटीएम के खिलाफ एक्शन क्यों ले रहा है जबकि पेटीएम ने इंडिया का नाम काफ़ी रोशन किया है। तो द केन ने एक टाइमलाइन दिया है जिसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि कौन से साल में पेटीएम के साथ क्या क्या हुआ। तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। 2015 अगस्त में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस दिया। 2017 में इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। फिर 2018 में आरबीआई ने इनको बैन कर दिया कि आप नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते। तो अब सवाल आएगा क्यों? क्योंकि आरबीआई का कहना था कि ये लाइसेंसिंग को लेकर के और केवाईसी को लेकर के गड़बड़ कर रहे हैं। अब गड़बड़ ये कर रहे थे कि उस टाइम ये पेटीएम वॉलेट पे लोगों को ला रहे थे और साथ में पेटीएम वॉलेट की केवाईसी के जरिए उनसे बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया जा रहा था, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट। और आरबीआई हमेशा से यही कहता है, चाहे कोई भी आप सर्विस दे रहे हो और कस्टमर ले रहा है तो कस्टमर का डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। और ये लोग कस्टमर को बता ही नहीं रहे थे और उनके नाम पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक खोल रहे थे। तो आरबीआई ने बोला कि नहीं, ये चीजें नहीं चलेंगी, इसीलिए नए यूजर को ऑनबोर्ड करना बंद कर दिया। लेकिन एक साल बाद 2019 में बैन को हटा लिया गया। पेटीएम ने चीजों को सुधार लिया था। 2021 में शेड्यूल बैंक की लिस्ट में डाला गया, लेकिन 2022 में फिर आरबीआई ने इनको बैन कर दिया नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने से। इस बार रीजन बताया गया कि आईटी सिस्टम में गड़बड़ी है और आरबीआई को डर था क्योंकि मेजोरिटी जो स्टेक है ना पेटीएम में वो चाइना से रिलेट करता था। तो इनको डर था कि कहीं हमारा डाटा यानी कि इंडिया के यूजर का डाटा चाइना तो नहीं जा रहा है। इसीलिए आरबीआई ने बोला कि एक्सटर्नल ऑडिट बैठाया जाए। एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट जब आया तो सच में पता चला कि गड़बड़ था। तो पेटीएम पे केवाईसी नॉन कंप्लायंस के लिए 5.4 करोड़ का पेनल्टी लगा और साथ में कई सारे प्रेमिसेस पे रेड भी पड़े। एंड एंड में आकर के एनएचएआई जो कि नेशनल अथॉरिटी हाईवेज की है इंडिया की, उन्होंने भी फास्टैग बेचने से पेटीएम को मना कर दिया। और फिर जो फाइनल फैसला आया कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नोडल अकाउंट को बंद करने की बात कही है और सारे ऑपरेशन को होल्ड करने की बात कही है। लेकिन आज कौन सी ऐसी नई गाइडलाइंस आ गई, क्या चेंजेस हो गया जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए वो भी बताते हैं। और ये बताते हैं कि आरबीआई के साथ साथ पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ क्या पार्टनरशिप किया। आरबीआई का नोटिफिकेशन आया 16 फरवरी 2024 को कि 29 फरवरी 2024 तक जो लास्ट डेट था पेटीएम के सारे ऑपरेशंस के लिए, अब उसको बढ़ाया गया है, यानी कि 15 मार्च 2024 तक सारी चीजें चलेंगी। आरबीआई ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बोल दिया है। एंड साथ में इसी दिन पेटीएम ने एक और अच्छा काम कर दिया। एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने अपना नोडल अकाउंट सेटअप कर लिया। नोडल अकाउंट ये होता है कि जब भी आप पेमेंट करने किसी दुकान पे जाते हो तो मर्चेंट का जो क्यूआर कोड होता है उस पर पेमेंट आप करते हो तो वो नोडल अकाउंट में पैसा जाता है, फिर वहां से मर्चेंट के पास जाता है, यानी कि वहां पे सेटलमेंट होता है। वो इंटरमीडियरीज का काम करता है। क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नोडल अकाउंट आरबीआई ने रोक दिया था एंड बंद करने की बात कही थी, तो पेटीएम के लिए यही एक ऑप्शन था कि वो दूसरे बैंक के साथ टाई अप करे। और पेटीएम ने इतनी जल्दी वो कर भी लिया है। मतलब अगर आप दुकानदार हो, आपके पास क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स कुछ भी लगा हुआ है, आपका काम चलता रहेगा। ये तो बात रहेगी 15 मार्च 2024 तक सारी चीजें चलेंगी, लेकिन 15 मार्च 2024 के बाद क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी, आरबीआई ने इसको लेकर के भी बोला है। तो अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट कुछ भी है तो आप 15 मार्च 2024 के बाद इसमें नया पैसा नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो भी पैसा आपके डेबिट कार्ड में या फिर बैंक अकाउंट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के है तो आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं। एंड साथ में अगर कोई आपका कैशबैक आने वाला है, इंटरेस्ट रेट आने वाला है, रिफंड आने वाला है, तो भी ये 15 मार्च 2024 के बाद आएगा। बस हाँ, आप नया पैसा खुद से ऐड नहीं कर सकते, ये कोई थर्ड पर्सन या कोई आदमी भेजेगा तो वो नहीं जाएगा उस पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। अगला सवाल है कि मेरी सैलरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आती थी, क्या अब वो आएगी 15 मार्च 2024 के बाद? तो आरबीआई का कहना है नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद सैलरी नहीं आएगी। एंड सब्सिडी हो गया या फिर गवर्नमेंट स्कीम से कोई भी रिलेटेड फंड वगैरह, वो भी आपका 15 मार्च 2024 के बाद उस अकाउंट में नहीं आएगा। तो अच्छी चीज ये है कि आप अपना बैंक अकाउंट चेंज करा लो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हटा दो। बाकी बात रही इलेक्ट्रिसिटी बिल की, टीवी रिचार्ज की, ओटीटी सब्सक्रिप्शन की, तो जी हाँ, आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पेमेंट होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक पैसा खत्म ना हो जाए आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। लेकिन हाँ, 15 मार्च के बाद नया पैसा नहीं डाल पाओगे, जो पैसा है उससे पेमेंट होता रहेगा। अगला सवाल सबसे जरूरी है कि मेरा ईएमआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कटता था, क्या वो कटता रहेगा? तो आरबीआई का कहना है कि जी हाँ, जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है वो कटता रहेगा। लेकिन एक दिन जब वो बैलेंस खत्म हो जाएगा तो 15 मार्च 2024 के बाद ऐड नहीं कर पाओगे तो आप ईएमआई में डिफॉल्ट भी कर सकते हो। इसीलिए नए बैंक को ऐड कर लो वहां पे।
पे। एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट मैं कब तक यूज़ कर पाऊंगा, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट आप तब तक यूज़ कर पाओगे जब तक आपके वॉलेट में पैसा है, लेकिन नया पैसा 15 मार्च 2024 के बाद नहीं डाल पाओगे। अगला सवाल आता है फास्टैग को लेकर के कि क्या फास्टैग चलेगा। तो आरबीआई ने साफ कहा है कि फास्टैग आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपके फास्टैग में बैलेंस है, लेकिन एक बार बैलेंस खत्म हो गया तो 15 मार्च 2024 के बाद फंड को ऐड नहीं कर पाओगे, टॉपअप रिचार्ज कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक बैलेंस है चलाओ, उसके बाद नया फास्टैग किसी और बैंक के साथ ओपन करवा लो। बहुत सारे के पास एनसीएमसी कार्ड है जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक इशू करता है, तो क्या ये चलता रहेगा? जी हाँ, ये भी चलता रहेगा जब तक इसमें बैलेंस है, लेकिन नया बैलेंस 15 मार्च 2024 के बाद इसमें भी ऐड नहीं होगा। अगला सवाल है एफडी को लेकर के कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एफडी है तो उसका क्या कर सकते हैं। तो एफडी में इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा। आरबीआई ने खुद बोला है कि कैशबैक के साथ इंटरेस्ट रेट भी आपका आता रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा फंड है तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आरबीआई का एक्शन जब तक हो रहा है तो आप किसी और बैंक की तरफ जा सकते हो। अब हम बात करते हैं क्यूआर कोड मर्चेंट के बारे में। तो आरबीआई ने उनको लेकर के भी गाइडलाइन जारी किया है। क्या गाइडलाइन है? सिंपल है, अगर आपके पास क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स, पीओएस टर्मिनल या कोई मशीन वगैरह है, स्वाइप मशीन, तो अगर जो आपका पैसा आता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आता है तो वो 15 मार्च 2024 तक ही आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी से ही कर लो, नए क्यूआर कोड को लाओ और नए क्यूआर कोड को नए बैंक अकाउंट से लिंक कर लो। लेकिन ऑलरेडी अगर पेटीएम का क्यूआर कोड है, मशीन है, कुछ भी है, साउंड बॉक्स है, लेकिन वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी भी बैंक से लिंक्ड है, तो आपका वो कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा। क्योंकि मैंने अभी क्या न्यूज़ बताया कि इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ नोडल अकाउंट ऑलरेडी ओपन करवा लिया है। वीडियो को एंड करने से पहले उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल यानी कि हम फिनोन वालों को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की आसान शब्दों में नॉलेज पाने के लिए। एंड हम बात करेंगे एंड करने से पहले यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई हमेशा की तरह काम करता रहेगा, शर्त यह है कि वो यूपीआई आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लिंक नहीं होना चाहिए। जय हिंद।